जरा सुनिएगा। आपको वैसे तो पता होगा, रोज ही ये अब तो खबरों की जीनत बनी हुई है कि किस तरह से भारत को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। क्यों? क्या हुई? 6 साल में पहली बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मगर क्यों? मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी है। माय गॉड! उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते। अबे साले, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, अच्छा, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है बहुत शुक्रिया, हम आपको नहीं बुला रहे हैं। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। भारत कनाडा रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए मिलकर काम करने पर दोनों की बात हुई है। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन। भारत ने अमेरिका की नहीं सुननी, भारत ने चीन की नहीं सुननी, भारत ने दुनिया की नहीं सुननी है भाई। उसका कारण क्या? ये नहीं कि हम बहुत अमीर देश हैं, बात यह है कि जो हमारी जरूरतें हैं हम बिना मांगे उसको पूरा कर दें। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान इज डिपेंडेंट। वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वहां पर, एक तो वो कि जो G7 के मेंबर्स हैं, और बाकी वो जिनको बाकायदा स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया जाता है। उसमें से एक जो टॉप पे मुल्क है, जो सुनने में ये आ रहा है कि ये G7 का एक परमानेंट मेंबर बनने वाला है, बने या ना बने ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो है हिंदुस्तान। यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। और नरेंद्र मोदी साहब इससे पहले भी ये समिट जब भी हुई उनको स्पेशली बुलाया जाता है, और खैर मेंबरशिप वो कहते हैं, वैसे कुछ इंडियन दोस्तों से जो इन चीज़ों को कवर करते हैं उनसे मेरी बात हुई तो कह रहे कि यार हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है G7 के, हम परमानेंट मेंबर हो या ना हो, इंडिया को कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर एनीवे, एक जिसे कहते हैं कि एक इज्जत अफजाई है, ऑनर है कि आपको इस तरीके से ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं मोदी को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी, या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता
तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे। वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वहां पर, एक तो वो कि जो G7 के मेंबर्स हैं, और बाकी वो जिनको बाकायदा स्पेशल इनविटेशन देकर बुलाया जाता है। उसमें से एक जो टॉप पे मुल्क है, जो सुनने में ये आ रहा है कि ये G7 का एक परमानेंट मेंबर बनने वाला है, बने या ना बने ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो है हिंदुस्तान। और नरेंद्र मोदी साहब इससे पहले भी ये समिट जब भी हुई उनको स्पेशली बुलाया जाता है। और खैर मेंबरशिप वो कहते हैं, वैसे कुछ इंडियन दोस्तों से जो इन चीज़ों को कवर करते हैं उनसे मेरी बात हुई तो कह रहे कि यार हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है G7 के, हम परमानेंट मेंबर हो या ना हो, इंडिया को कोई इससे खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर एनीवे, एक जिसे कहते हैं कि एक इज्जत अफजाई है, ऑनर है कि आपको इस तरीके से बुलाया जाता है। और सिर्फ ना बुलाया जाता है बल्कि बड़ा एक जिसे कहते हैं कि VVVIP जिसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी वहां पे जितने भी मेंबर्स हैं वो, और जो वहां पे आए होते हैं साइडलाइन में वो सब के सब चाह रहे होते हैं कि यार वो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कोई हाथ मिला ले, कोई बात कर ले, कोई बिजनेस वगैरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर बड़े इंटरेस्टेड नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए, अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हो तो मैं कहूँगा बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि आपको इस तरह की रिस्पेक्ट मिल रही होती है वर्ल्ड जो लीडर्स के दरमियान, और हर कोई चाहता है कि आपसे हाथ मिलाए, आपके साथ पिक्चर बनाए, आपके साथ खड़ा। हालांकि सारे बड़े लीडर्स आए होते हैं, कोई आम लोग तो होते कोई नहीं।